रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। जी एक और खबर सामने आ रही है, यूक्रेनी जवान का ड्रोन पर अटैक। यूक्रेनी सैनिक ने ड्रोन को गन से उड़ा। ये देखिए तस्वीर। जी 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 और देखिए एक और बड़ी खबर, कैसे नेटो वर्सेस रूस टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और नेटो देश में ड्रोन से हड़कंप मच गया है। डेनमार्क बॉर्डर पर दिखे हैं संदिग्ध ड्रोन। स्लेविग-होल्स्टीन में ये नजर आ, ये देखिए आप जरा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जर्मनी में डिफेंस सिस्टम को इसके बाद एक्टिव किया गया है। तो सवाल ये उठा है कि आखिर ये जो संदिग्ध ड्रोन है, क्या एक बार फिर से इसका जो कनेक्शन है वो रूस से, और अगर वाकई में ऐसा बार बार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, होने क्या वाला है। तो व्लादिमीर पुतिन का ड्रोन जाल यूरोप में क्या विनाश आने वाला है, यह बड़ा सवाल है। देखिए, क्या ड्रोन घुसपैठ के पीछे महायुद्ध की एक बड़ी साजिश है। हालात को और ताकत को, लिमिट्स को भापते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या ड्रोन घुसपैठ से नेटो की जो ताकत है वो परखना एक बड़ा मकसद है। अब दावा यहां पर क्या है, डेनमार्क बॉर्डर पर जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन इस बार देखे गए। संदिग्ध ड्रोन कहां से आए, अभी तक इसके बारे में फुल प्रूफ जानकारी नहीं है। ड्रोन घुसपैठ के बाद जर्मनी का गृह मंत्रालय एक्टिव है। ड्रोन घुसपैठ का मकसद और भेजने वाले की जो जांच है वो जारी है, और यह देखा जा रहा है कि कहीं यहां पर रूस से कोई कनेक्शन या साजिश तो नहीं। चलिए और अब आपको बताते हैं कि कब कब यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की खबरें सामने आई हैं, या इस तरह का दावा सामने आया। तो देखिए, यूरोपीय देशों पर जो खतरा है, किस तरीके से कैमिकाजी ड्रोन के हमले का खतरा उनको डर सता रहा है। सबसे पहले 26 सितंबर की तारीख देखिए, मिलिट्री एयरबेस फ्रांस, यहां पर कई संदिग्ध ड्रोन देखे जाते हैं और यह दावा किया जाता है कि रूस की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए। अगली तारीख है 25 सितंबर, जो कि डेनमार्क के ऑलबर्ग में ड्रोन देखे गए। ऑलबर्ग समेत 4 शहरों के एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन देखे गए। इसी तरीके से 22 सितंबर को नॉर्वे ओस्लो में यह दावा किया गया कि एयरपोर्ट के पास दूसरी बार संदिग्ध ड्रोन नजर आया। तो ऐसे ड्रोन्स को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है यूरोप की। निनासर सवाल यह है कि क्या पुतिन के माइंड को रीड कर पा रहे हैं यूरोपीय लीडर्स, या फिर वो कंफ्यूज हैं कि पुतिन कहां हमला करने वाले हैं, किस पर हमला करने वाले हैं, किसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है कि एयर डिफेंस को आप हमेशा चेक करते हैं बिफोर लॉन्चिंग एन अटैक, या फिर अपने खुद के डिफेंस को मजबूत करने के लिए। रूस एक मैसेज भेज रहा है कि हम एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 7 जगह 8 जगह एक साथ जा सकते हैं। हम जाके अपने ड्रोन्स को वापस भी ला सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका 3 वजह हैं। पहली कि यूरोप के ऊपर जो खून सवार है कि रूस से लड़ेंगे वो थोड़ा सा कम हो। दूसरा, रूस की जो कैपेसिटी है एक देश के साथ लड़ने की है, 2 के साथ है, 32 के साथ नहीं है। रशिया के पास वही करना पड़ेगा जो कोल्ड वॉर में यूरोप करता था आयरॉनिकली, कि अगर आप टैंक वगैरह से वॉर करते हैं तो हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्स पहले देंगे। तो एक खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा ये है। तीसरा, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या अमेरिका टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह देगी। मुझको लगता है कि टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह अमेरिका नहीं दे सकती, क्योंकि मागा जिसके ऊपर ट्रंप इलेक्शन जीत के आए हैं उसका मैंडेट है आप बाहर के वॉरों से आप बाहर निकलिए, आप उन वॉर्स को बढ़ाइए मत। तो मेरे को लगता है कि अगर वो ये वेपन्स देते हैं, चाहे वो नेटो को बेचें, उनका खुद का पॉलिटिकल नुकसान होगा। वैसे भी उनकी 41% रह गई है इस वक्त अप्रूवल रेटिंग। मुझको लगता नहीं कि वो टोमाहॉक देंगे। बिल्कुल, और अगर ऐसा करते भी हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। कहाँ तो वो नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्कर में है, दुनिया में हर जगह युद्ध खत्म कराने के दावे ठोकते यूएन के मन से भी, और दूसरी तरफ वॉर को फ्यूल करते वो दिखाई दे रहे हैं।